आज हम पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन 3 तरह के ऑब्जर्वेशंस में कैलकुलेट किया जाता है। फर्स्ट कैलकुलेशन होता है फॉर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे सिंगल वैल्यूज़ होती है और उन वैल्यूज़ का हमको अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना होता है। इसके लिए फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3। इसमें x1 x2 x3 ये इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है, जिसको हम प्लस करते हैं तो उसको डिनोट करते हैं सिग्मा x बाई n। n होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसमें आप देख लीजिए वेयर x बार अरिथमेटिक मीन है, ये जो x बार डिनोट है वो अरिथमेटिक मीन है। सिग्मा x है सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल वो वर्ड है जहाँ पे हम इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस की बात करते हैं, जो वेरिएशंस जिसमें दिखते हैं। तो हर एक ऑब्जर्वेशन को आपको ऐड करना है डिवाइडेड बाय n, दैट इज़ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपके अगर 10 ऑब्जर्वेशंस है तो यहाँ पे n के जगह पे 10 आएगा। अब हम एक क्वेश्चन देख, तो फॉर्मूला बोलता है कि x बार इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल वेरिएबल। तो यहाँ पे इंडिविजुअल वैल्यू है 7, 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 13 प्लस 14 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है टोटल 6, तो n आ जाएगा 6। उसको प्लस करेंगे तो समीशन आएगा 58 डिवाइडेड बाय 6। इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 9.66। तो 9.66 जो है ये होगा अरिथमेटिक मीन जब आपके पास इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन दी हुई है। सेकेंड मेथड आता है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड तब यूज़ किया जाता है जब आपके इंडिविजुअल वैल्यूज़ को ज़्यादा बड़े बड़े नंबर्स हो, तो जिसके कारण आपका शॉर्टकट फॉलो करने से आपके वैल्यूज़ छोटे छोटे नंबर्स में डिटोरिएट हो जाए और आपको कैलकुलेशंस इजी हो जाए। शॉर्टकट मेथड के लिए फॉर्मूला होता है एक्स बार दैट इज अरिथमेटिक मीन इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा d अपॉन n। इसमें ये d जो होता है दैट इसको बोलते हैं डेविएशन। सपोज हमारे वैल्यूज़ 18, 19, 20, 21, 22 और 28, तो अगर हमको यहाँ पे डेविएशन निकालना है, d होता है x माइनस a। तो x तो वैल्यूज़ हमको दिया है और डेविएशन की भी ये जो a है इसको बोलते हैं एज्यूम्ड मीन। हम किसी भी एक वैल्यू को एज्यूम करते हैं कि ये मीन वैल्यू हो सकता है, तो मोस्टली हम सेंट्रल वैल्यू को लेते हैं जिससे हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो 18 अगर वैल्यू है तो 18, और अगर हम एज्यूम्ड मीन a इस क्वेश्चन के लिए 20 ले रहे हैं तो हमको करना है 18 माइनस 20, 19 माइनस 20, 20 माइनस 20, 21 माइनस 20, 22 माइनस 20 और 28 माइनस 20। अब इसके जो रिजल्ट्स आएंगे इसमें आएगा -2, -1, 0, 1, 2 एंड 8। तो इसका जो सबमिशन होगा इसको बोलेंगे सिग्मा डी और इसका आंसर आ जाएगा 8। तो ये ईज के लिए है। अब जब हमको एज्यूम्ड मीन से एक्स अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना, तो एज्यूम्ड मीन हमने लिया था 20 प्लस सिग्मा डी आया है 8 डिवाइडेड बाय n। यहाँ पे टोटल वैल्यूज़ थी 6, तो यहाँ पे आंसर नीचे n आ जाएगा 6। अब आप इसको कैलकुलेट कर 20 का 20 सॉरी प्लस सो डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.33। तो ये इसमें ऐड हो जाएगा तो आपका अरिथमेटिक मीन आएगा 21.33। ये सेकेंड मेथड है जिसको हम शॉर्टकट मेथड बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेथड जो है वो अरिथमेटिक मीन का कैलकुलेशन है इन डिस्क्रीट सीरीज़। थर्ड वेराइटी है डिस्क्रीट सीरीज़ में कैलकुलेट करना। जब हमको डिस्क्रीट सीरीज़ में कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला आता है एक्स बार इज इक्वल्स टू
सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन और सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। सपोज ये क्वेश्चन है नंबर ऑफ क्लोरोफिल डेफिशिएंट प्लांट और नंबर ऑफ प्लांट्स। तो क्लोरोफिल डेफिशिएंट प्लांट अगर 0 है तो उसके प्लांट्स है 34। अगर नंबर ऑफ क्लोरोफिल डेफिशिएंट प्लांट 1 है तो उसकी वैल्यू दी है 14। तो इस केस में अगर हम फॉर्मूला देखें तो हमारा आता है सिग्मा एफ इंटू एक्स। तो ये जो वैल्यूज़ है ये हमारी x की वैल्यू है और ये हमारी f की वैल्यूज़ है। तो अब सॉल्यूशन करते वक्त हमको और एक कॉलम बनाना है जिसमें आएगा f इंटू एक्स। मतलब यहाँ पे हमको करना है 34 इंटू 0, 14 इंटू 1, 20 इंटू 2, 24 इंटू 3, 25 इंटू 4 और 33 इंटू 5। तो इसके जो वैल्यूज़ आएंगे यहाँ पे 0, 14, 40, 72, 100, 165। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमको निकालना है सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स इसका पूरा प्लस करके आएगा, इसका टोटल वैल्यू आ रहा है 391। और सिग्मा एफ अगर निकालेंगे तो सिग्मा एफ आ रहा है, इस पूरे को ऐड करेंगे तो आंसर आ रहा है 150। तो फॉर्मूला एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, तो आएगा 391 डिवाइडेड बाई 150। डिवाइड करने के बाद आंसर है 2.61। तो ये इसका अर्थमेटिक मीन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो वेराइटी है, फोर्थ वेराइटी, इसमें आता है कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में फॉर्मूला होता है अरिथमेटिक मीन इक्वल्स टू सिग्मा एफ एम डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, वेयर x bar is equals to arithmetic mean सिग्मा एफ एम होता है प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी विथ द मिड वैल्यूज या मिड पॉइंट्स ऑफ क्लासेस। सिग्मा एफ सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, एफ होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास, एम होगा मिड पॉइंट ऑफ वेरियस क्लासेस। तो एम निकालने के लिए हम लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट या अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। सपोज ये क्लास इंटरवल्स है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, और ये हो जाएंगे हमारे x या x की वैल्यूज़, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स ये होगा हमारा f। इसकी फ्रीक्वेंसीज है सपोज 5, 10, 25, 30, 20 एंड 10। तो अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमको निकालना है सिग्मा एफ इंटू एम। तो सबसे पहले हमको एम कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट कॉलम हम बनाएंगे, कैलकुलेट करेंगे मिड पॉइंट जो कि है एम। मिड पॉइंट निकालेंगे 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2, मिड पॉइंट आएगा 5, 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2, मिड पॉइंट 15, इसी तरह से 25, 35, 45 एंड 55। मिड पॉइंट निकालने के बाद फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमको सिग्मा एफ इंटू एम निकालना है।
तो f इंटू m निकालेंगे तो 5 इंटू 5, तो ये आएगा 25, 15 इंटू 10 150, 25 इंटू 25 625, 35 इंटू 30 1050, 45 इंटू 20 900 और 55 इंटू 10 आएगा 550। अब फॉर्मूला हमको निकालना है सिग्मा एफ एम, तो इसको पूरा प्लस करेंगे, तो टोटल सम आएगा 3300। मैं फिर 3300 हमको निकालना है सिग्मा एफ है 100। तो वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के लिए एक्स बार फॉर्मूला था सिग्मा एफ एम डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ, तो आंसर आएगा 3300 डिवाइडेड बाई 100, तो आंसर होगा 33। ये है इसका अरिथमेटिक मीन। तो यहाँ पे अरिथमेटिक मीन कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आता है वो है मीडियन। तो नेक्स्ट टॉपिक पे जो वीडियो रहेगा वो होगा मीडियन।